हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सभी। यहाँ पर मैं आपको सुपर टेट में जो आपका साइंस आता है वो 10 नंबर का आता है। कितने नंबर का आता है? 10 नंबर का आता है। तो मैं यहाँ पे आपको 10 क्वेश्चन सॉल्व करवाऊँगी। आप कमेंट बॉक्स में अपना नंबर ज़रूर बताइएगा कि आपका 10 में से कितना सही हुआ है। दोस्तों चलते हैं पहले क्वेश्चन पर। टेस्ला चुंबकीय डॉट डॉट की इकाई है। क्षेत्र की, प्रवाह की, प्रेरण की या संवेग की। तो कौन सा सही होगा इसमें आपका? यस, क्षेत्र सही होगा। कौन सा? ए ऑप्शन आपका सही होगा। उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं हम लोग। टेस्ला चुंबकीय क्षेत्र की एसआई इकाई है। टेस्ला क्या है? चुंबकीय क्षेत्र की एसआई इकाई है। इसका मापन यूनिट का आविष्कार निकोल टेस्ला द्वारा 1960 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया था? निकोल टेस्ला द्वारा 1960 में किया गया था। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। निम्न में से कौन सा रोग जीवाणु से नहीं होता है? दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखिएगा, नहीं है पूछा है। तपेदिक, टाइफाइड, खसरा, कुष्ठ। तो क्या नहीं होता है? खसरा नहीं होता है। दोस्तों तपेदिक, टाइफाइड, कुष्ठ ये जीवाणु से होता है, नहीं क्या होता है? खसरा नहीं होता है। नेक्स्ट चलते हैं। बारूद एक मिश्रण होता है। आंसर दीजिए आप लोग। बारूद एक मिश्रण होता है बालू और टीएनटी का, टीएनटी और चारकोल का, नाइटर सल्फर और चारकोल का, सल्फर बालू और चारकोल का। कौन सा सही है? यस, आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नाइटर सल्फर और चारकोल का। कौन सा सही है? ऑप्शन सी। दोस्तों इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। बारूद एक मिश्रण होता है, इसे नाइटर सल्फर तथा चारकोल को मिलाकर बनाया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं। बोतल के अंदर पानी जमने से वह क्यों टूट जाती है? आप लोग बताइए। कांच उष्मा का कुचालक होता है। जमने पर यानी पानी का आयतन बढ़ जाता है। जमने पर बोतल सिकुड़ जाती है। जमने पर पानी का आयतन घट जाता है। तो कौन सा सही होगा इसमें? यस, यस, ऑप्शन बी सही होगा आपका, क्योंकि जमने पर पानी का आयतन बढ़ जाता है। नेक्स्ट चलते हैं। परमाणु के केंद्र को क्या कहा जाता है? ऑप्शन प्रोटॉन, ऑप्शन बी न्यूक्लियस, ऑप्शन सी न्यूट्रॉन, ऑप्शन डी इलेक्ट्रॉन। क्या कहा जाता है आप लोग बताइए। यस, यस, न्यूक्लियस कहा जाता है। तो ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं दोस्तों हम लोग। नाभिक नाभिकीय कणों प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन के। प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन दोनों न्यूक्लियन कहे जाते हैं, अतः परमाणु केंद्र के। यस, 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 वेरी गुड। हाँ, अतः परमाणु केंद्र को न्यूक्लियस कहते हैं। परमाणु केंद्र को क्या कहा जाता है दोस्तों? न्यूक्लियस कहा जाता है। नेक्स्ट चलते हैं। बीसीजी का टीका यस किस रोग की रोकथाम के लिए दिया जाता है? टीबी, हेपेटाइटिस, खसरा, पोलियो। किसके लिए दिया जाता है आप लोग बताइए। यस, टीबी के लिए दिया जाता है। किसके लिए दिया जाता है? टीबी के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं। पाचक एंजाइमों एवं उससे संबंधित अंगों का गलत समूह है। दोस्तों यहाँ पर आपको गलत क्या है वो ऑप्शन चूज़ करना है। आप लोग बताइए।
टाइलिन लाल ग्रंथियाँ, पेप्सिन अमाशय, माल्टेज बड़ी आंत, ट्रिप्सिनोजेन पित्ताशय। कौन सा सही है? यस यस यस, आपका डी ऑप्शन सही है। कौन सा सही है? डी ऑप्शन सही है, ट्रिप्सिनोजेन पित्ताशय। दोस्तों यहाँ पर इसके बारे में हम जानते हैं। ट्रिप्सिनोजेन नामक एक एंजाइम अग्नाशय से स्रावित होता है। ये कहाँ से स्रावित होता है? अग्नाशय से स्रावित होता है। ये प्रोटीन के होते हैं वस्तुतः। ये जैव उर्वरक के रूप में जैव रासायनिक क्रियाओं को उत्प्रेरित करते हैं अथवा उनकी गति को बढ़ाते हैं। क्या करते हैं दोस्तों ये? यस, बहुत अच्छा, वेरी गुड। काली मौत किसे कहते हैं? काली मौत किसे कहते हैं? कैंसर को, एड्स को, प्लेग को, मलेरिया को किसे कहते हैं? आप लोग बताइए। यस, आपका बी ऑप्शन सही है। किसे कहते हैं? प्लेग को कहते हैं। अब प्लेग को क्यों कहते हैं? दोस्तों इस रोग में तिल्ली बढ़ जाता है और रक्तस्रावी दाने निकलते हैं और वॉमिटिंग भी होती है, यानी कि आपको उल्टी भी होती है, जिसके कारण रोगी का शरीर काला हो जाता है। इसलिए इस रोग को काली मौत कहा जाता है और यह जीवाणु जनित रोग है। दोस्तों कैसा रोग है? जीवाणु जनित रोग है। नेक्स्ट चलते हैं। बैरोमीटर पाठ्यांक में अकस्मात गिरावट से मौसम की कौन सी दशा सूचित होती है? आप लोग बताइए। यस, तूफानी मौसम, बी शांत मौसम, सी शीत एवं शुष्क मौसम, डी गर्म एवं धूप वाला मौसम। कौन सा सही है? यस, तूफानी मौसम। कौन सा सही है? तूफानी मौसम। सबसे पहले तो दोस्तों यहाँ पे ये जानते हैं वायुमंडलीय दाब को बैरोमीटर से मापा जाता है। किससे मापा जाता है? बैरोमीटर से मापा जाता है। इसकी सहायता से मौसम संबंधी जितने भी पूर्वानुमान हैं उसे आप लगा सकते हैं। ठीक, यस। नेक्स्ट चलते हैं। गोबर गैस मुख्यतः क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड या मीथेन होता है? आप लोग बताइए। यस, ऑप्शन नंबर डी, गोबर गैस मुख्यतः मीथेन होती है। दोस्तों यहाँ पर हम इसके संगठन के बारे में कुछ जानेंगे। मीथेन आपका 50% होता है जिसमें। यस, हाइड्रोजन आपका 7.4% होता है। कार्बन डाइऑक्साइड आपका यानी कि CO2 35% होता है। यस, और नाइट्रोजन आपका 2.6 यानी कि 2.6%। और हाइड्रोजन सल्फाइड के कुछ अंश पाए जाते हैं। किस में पाए जाते हैं? मीथेन में पाए जाते हैं। तो दोस्तों आपको मैंने 10 क्वेश्चन यहाँ पर करवा दिया है और आपको मैं फिर से 10 क्वेश्चन सॉल्व करवाऊँगी। तो आपको क्वेश्चन कैसे लगे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू।